अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखने जा रहे हैं। आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, तो इसलिए एक दो दो तीन तीन सवाल सेलेक्ट करके करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो मेरी वीडियो की रेंज है उसमें इतने ही सवाल बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। कॉज इनवर्स 63/25 एक मिनट में इसको जरा जी। कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्योंकि कॉज tan और साइन तीनों डिफरेंट आ गए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो सेंटर वाला है 2 tan इनवर्स 1/5, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 tan इनवर्स ए का, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ है एज 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्क्वायर। तो हम पहले इसको यानी 2 tan इनवर्स 1/5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके फार्मूले के मुताबिक। ये देखें फार्मूला आ गया tan इनवर्स 2a, 2 में आ जाएगा ये और a की वैल्यू आ गई 1/5, फिर डिवाइडेड बाय, क्योंकि नीचे डिवाइड कर, मैंने कहा कि जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आता है तो मैं उसको हमेशा साइन ऑफ डिवीजन से सॉल्व करता हूँ। तो डिवीजन का साइन आ गया, फिर नीचे है 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस और a की जगह आ गया 1/5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 यानी 2/5, यानी tan इनवर्स 2/5, ये देखें tan इनवर्स 2/5, फिर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25, और फिर 1 माइनस 1/25 करेंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे 24/25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस साइन ऑफ डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन डालें या डॉट डाल दें और इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो tan इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 25/24 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कटिंग करते हैं 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा, यानी tan इनवर्स 5/12 आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सेंटर वाली टर्म थी 2 tan इनवर्स 1/5 को कन्वर्ट कर लिया इस फार्मूले के मुताबिक tan इनवर्स 5/12 में। अब हमारे पास सवाल आसान हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, दोबारा रीराइट करते हैं। सो कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब हम क्या करेंगे, इस 2 tan इनवर्स 1/5 की बजाय tan इनवर्स 5/12 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें तीन टर्म्स हो गई, कॉज इनवर्स, tan इनवर्स और साइन इनवर्स। अब आपको तरीका बताया हुआ है कि इस साइन इनवर्स को उठा के मैं इधर ले आऊँगा और इसको कॉज इनवर्स को अल्फ़ा और tan इनवर्स की वैल्यू को बीटा से सपोज कर लेंगे और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा और फिर वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये देखें, ये साइन इनवर्स इधर था, इधर जब लेफ्ट पे आ गया तो ये हो गया साइन इंटू कॉज इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू 3/5। अब लेट कर लेते हैं कि कॉज इनवर्स 63/65 अल्फ़ा है और tan इनवर्स 5/12 हमारा बीटा है। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65 और इधर से आ जाएगी tan बीटा की वैल्यू 5/12। अब हमारे पास कॉज अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, साइन और इसकी जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5। इसको मार्क कर लें। अब हमने इसको एक्सपेंड करके दोनों साइड को इक्वल पुट कर देना, प्रूव कर देना है, यानी अब हमें वैल्यू चाहिए साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की। तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, अब हम आइडेंटिटी यूज़ करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, यानी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा उसका स्क्वायर रूट लेके। तो अब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लेकिन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल लिया 63/65, इसका स्क्वायर ले लें तो 1 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 3969/422। अब इसके यहाँ से एलसीएम के जरिए करें तो 422 माइनस 3969 इज इक्वल टू 256/422, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो 16/65 आ जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू, सीकेंट बीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमारे पास tan बीटा की वैल्यू थी, तो tan बीटा और सीकेंट की जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा या सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है। इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे हम सीकेंट बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1 प्लस 25/144, क्योंकि बीटा tan बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 5/12
12, तो उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट बीटा की वैल्यू आ गई 13/12, लेकिन ये हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कॉस की वैल्यू। तो कॉस बीटा कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट बीटा होता है, जैसा हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 12/13। अब हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमें चाहिए साइन अल्फा भी आ गया, कॉस बीटा भी आ गया और कॉस अल्फा हमारे पास पहले था। अब हमने साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन आइडेंटिटी निकालेंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर दें। 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 12/13, तो उसका स्क्वायर ले लें तो 144/169। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई 513। अब हमारे पास चारों वैल्यूज पूरी हो गई। साइन अल्फा आ गया, कॉस बीटा आ गया, साइन बीटा आ गया और साइन अल्फा पिछली स्लाइड में हमने पहले निकाल लिया था। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब इसको एक्सपेंड कर दें। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा तो इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 16/65, तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 16/65 डॉट, फिर कॉस बीटा की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली है 12/13, तो ये आ गई 12/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने पिछले पेज पे निकाली थी, वो थी हमारी 5/12 और डॉट फिर साइन बीटा की वैल्यू हमने ये निकाल दी है 5/13। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 192 और फिर 13 मल्टीप्लाइड बाय 65 किया तो आ गया 845 प्लस इसी तरह 5 5 25 और नीचे आ गया 156, क्योंकि 12 13 156 होता है। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 192/845 प्लस 25/156, कैलकुलेटर आंसर बता रहा है 507/845 विच इज़ इक्वल टू 3/5। तो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी। देखें कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर